हमारा जो संविधान है भारत का, वह देश में 3 अंगों की व्यवस्था करता है या 3 पिलर्स सिस्टम डेवलप कर रहा है, जिसमें एक विधायिका है जिसे हम संसद कहते हैं केंद्र के स्तर पे, और राज्य के स्तर पे वो विधानसभा और विधान परिषद कहलाते हैं। दूसरी कार्यपालिका है और तीसरी न्यायपालिका है। न्यायपालिका को संविधान ने न्यायिक विषयों में अंतिम अधिकार दिया है, लेकिन फिर भी आप जानिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद भी हमारे संविधान ने राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 में न्यायिक अधिकार दिया है, जिसके अंतर्गत वो किसी भी अपराध में दिए गए सजा को पार्डन माफ कर सकते हैं, रेस्पाइट, रिमिशन, कम्यूटेशन, तो कई तरह से सज़ा कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं। सज़ा जो है कम कर देंगे, उसका नेचर नहीं बदलेगा। तो इस तरह से राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के अंतर्गत जो न्यायिक अधिकार दिया है संविधान ने, फिर जब सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका की अंतिम पायदान है या उच्चतम न्यायपालिका है, तो उसके निर्णय को बदलने का अधिकार राष्ट्रपति को क्यों दिया संविधान ने? तो जो है, यदि इस प्रश्न पे यदि आप विचार करेंगे तो देखेंगे कि इसके पीछे जो है पूरी दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम का जो एवोल्यूशन है, उससे ये बात समझ में आई है पॉलिटिकल एक्सपर्ट को या पूरी दुनिया को कि किसी भी संस्था को हम कितना भी शक्ति संपन्न बना दें, लेकिन उस संस्था के निर्णय अंतिम हों, फिर भी उसके निर्णय अंतिम हो, लेकिन वो हर निर्णय सही हो ये जरूरी नहीं है। तो यदि मान लीजिए कि न्यायपालिका ने निर्णय देने में जो है कोई उससे कोई फैक्ट जो है प्रॉपर कंसीडर नहीं किया, तो अब व्यक्ति के साथ तो अन्याय हो जाएगा, या न्यायपालिका ने कोई फैक्ट इग्नोर कर दिया है, या लगता है कि मानवीय आधार पे, कई बार जो न्यायपालिका का संबंध मानवीय आधारों को ध्यान रखने से नहीं है। न्यायपालिका का संबंध है कि व्यक्ति का अपराध क्या है और उस अपराध के अंतर्गत जो है अधिकतम और न्यूनतम क्या सजा दी जा सकती है। तो मानवीय आधार पे यदि आपको कोई कंसीडर करना है, राजनीतिक कंसीडरेशन भी होता है कि पॉलिटिकली भी कई बार आपको जो है कंसीडरेशन करना होता है, कई बार डिप्लोमेटिक रीजन से कंसीडरेशन करना होता है। तो राजनीति के आगे या देश के आगे या व्यवस्था के आगे कई सारे ऐसे कंसर्न होते हैं जिनका ध्यान व्यवस्था को रखना पड़ता है, जो न्यायपालिका से एक्सपेक्ट नहीं किया सकता, या उसे ये भूमिका नहीं दी जा सकती है कि वो मानवीय आधार पे यदि कोई बात ऐसी है तो वो सज़ा को कम ज़्यादा कर दे, वह जो है पॉलिटिकल कंसर्न का ध्यान रख ले, वो डिप्लोमेटिक कंसर्न का ध्यान रखे। ये न्यायपालिका का काम नहीं है। इसलिए ऐसी स्थितियों को डील करने के लिए कि जब मान लीजिए कि सज़ा जो है न्यायपालिका के हिसाब से उचित है, लेकिन मानवीय कुछ आधार हैं जिस पे लगता है कि उसकी सज़ा पे पुनर्विचार होना चाहिए, तो यह अधिकार कार्यपालिका को और कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति को दिया गया। जैसे डिप्लोमेटिक रीजन है, हमने पीछे देखा था कि इटली के 2 सेलर्स, जब मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, तो वो जो है उन्होंने भारतीय मछुआरों पे गोली चला दी और उसमें हमने इटली के 2 सेलर्स नाविकों को अरेस्ट किया। उस पर इटली का कहना था कि ये जो है इंटरनेशनल वाटर में हुआ है, तो ये केस जो है इंटरनेशनल कोर्ट में चले। हमारा कहना था कि वो हमारे एक्सक्लूसिव जोन में हुआ है, हमारे वाटर जोन में हुआ है, हमने उन्हें अरेस्ट करके रखा जेल में। अब हत्या के आधार पे तो उन्हें हम सज़ा देना था, लेकिन इटली के साथ जो है राजनीतिक रूप से संबंध इतने खराब होने के स्थिति में चले गए थे, या इसको इटली ने जिस तरह से एक इशू बना लिया था, तो राष्ट्रपति ने वहाँ पे जो है अपने न्यायिक अधिकार का प्रयोग किया और हमने उन्हें जो इटली को सौंप दिया, और अंततः जो है ये हुआ कि इटली की अदालत उन्हें अपने कानून के हिसाब से सज़ा देगी। तो कई बार कई सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिनमें आपको दिए गए फैसले पे या लिए गए निर्णय पे पुनर्विचार की जरूरत होती है।
और ये पुनर्विचार का अधिकार न्यायपालिका को नहीं दिया जा सकता क्योंकि राजनीतिक मामलों को या रणनीतिक मामलों को या डिप्लोमेसी को, राजनयिक मामलों को या मानवीय आधारों को, या कोई फैक्ट इग्नोर हो गया, वहाँ तो न्यायपालिका को स्पष्ट रूप से दोषी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यायपालिका में भी बैठे व्यक्ति अंततः जज हैं। यदि उनसे कोई एरर हो गया है तो ऐसी सारी स्थितियों को डील करने के लिए हमने राष्ट्रपति को न्यायिक अधिकार दिया है।